सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत बड़ी संख्या में ये जो सीबीजी है इसके प्रति इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी लोगों ने इसका काम भी शुरू किया है। इसलिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में और कन्विंस करने में टाइम लगता है। मैं कुछ दिनों से 4-5 साल से एक कोशिश कर रहा था कि ये दिल्ली में कचरे के 3 बड़े बड़े माउंटेन हैं, गाजीपुर में और 2 जगह पर है, और इसको रोड में डालना, पर मुझे कुछ जम नहीं रहा था। अभी हमने सक्सेसफुली दिल्ली के रिंग रोड UR2 में हमने 20 लाख टन ये दिल्ली का कचरा रोड में डालने में यशस्वी हुए। अभी अहमदाबाद में भी हमने करीब 20 लाख टन कचरा डाला है। तो स्वाभाविक रूप से अभी हम लोग पॉलिसी बना रहे कि कचरे को सेग्रीगेट करके हम लोग किस प्रकार से इसके ऊपर अलाइड इंडस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये परली का सब्जेक्ट था। हमारे CSR सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन ने परली से बिटुमिन बनाया और बिटुमिन की काफ़ी अच्छी टेस्टिंग भी हुई। तो ये प्रूव हुआ कि पेट्रोलियम के बिटुमिन के तुलना में वो करीब 4-5 फीचर्स अच्छे हैं कि जो उसमें और ज़्यादा के हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। अभी पंजाब और हरियाणा में आपको पता ही है कि परली को जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। तो अभी हम लोग एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्योंकि NHI में हमको तो बहुत बिटुमिन लगता है। इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो प्लांट डाला है उसमें 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन परली से, और अभी ये जो 70% बायो बिटुमिन परली से और 30% बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन विच इज़ वेरी मच यूजफुल इन एग्रीकल्चर, तो वो भी अब लोग प्रैक्टिकल लेवल पर उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ तक CBG का है उसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, पर मैंने भी हमारे इसमें नागपुर में 3 CNG के पंप हैं और वो शुरू करने में मैंने ही इनिशिएटिव लिया, और अब 2 LNG के पंप हैं। तो दोनों की अभी कैपेसिटी ऐसी है कि बीच में थोड़ा सा गैस के यूक्रेन वॉर के कारण थोड़ा हम लोग अड़चन में आ गए थे। तो हमने पंकज जैन साहब को भी और पेट्रोल मिनिस्टर को कहा था कि लोगों में हम जब गए कि भाई अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट करो, और उस समय गैस नहीं मिलता था तो लोगों की गालियाँ भी खाने को मिली, तो थोड़ी सी तकलीफें आई, पर अब फिर से परिस्थिति नॉर्मल हुई। तो प्रॉब्लम सभी इसमें आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 4 चीज़ें मुझे लगता है वो आप लोग भी उसको मानते ही होंगे। एक तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, सेकंड थिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी, थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एंड फोर्थ इज मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब सरकार की तरफ से सपोर्ट तो है ही, पर अब मेरे यहाँ जब हम लोग ये 5 पंप हो गए, तो मैं अभी राइस स्ट्रॉ से, हमारे यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो राइस स्ट्रॉ होता है, और एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रकल्प पूरा हुआ है गोसीखुर्द, और वहाँ अभी हमारा पैडी का ये 3 गुना बढ़ रहा है। तो राइस स्ट्रॉ अवेलेबल है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट डालो कि हमको कम से कम 40 टन ये जो हमारा CBG है ये अगर मिलता है तो हम डायरेक्ट ये LNG और CNG वालों को देंगे। तो धीरे धीरे अपना मार्केट वहीं क्रिएट करने में ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ट्रैक्टर, बस और कार कन्वर्ट करने में वो भी काफ़ी किट्स आई है, और ट्रैक्टर में अगर वो कन्वर्शन किया तो मुझे लगता है वैल्यू एडिशन भी ठीक होगा और हमारा सरकार के ऊपर का डिपेंडेंस भी कम होगा। जो रॉ मटेरियल है उसमें अभी बाम्बू के ऊपर हम लोग अनेक दिनों से काम कर रहे हैं, अन्ना साहब भी कर रहे थे। तो अभी जो कोयला है 4000 कैलोरी वैल्यू का कोयला 4500 रुपये टन के इसमें मिलता है।
तो अभी हमने ये अपने यमुनानगर से और देश भर के ये जो बाम्बू को 3 mm टू 20 mm के टुकड़ों में बनाना और कुछ बाम्बू को पल्वराइज करना और उसको पावर में यूज़ करने का हमने भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। अब उसमें बाम्बू जो किसान लगा रहे हैं, आप कल ही हमारे हमने क्रैश बैरियर बनाया बाम्बू का, और पहली बार ऑल टेस्टिंग एजेंसी ने उसको अप्रूवल दिए। वणी से यवतमाल तक क्रैश बैरियर बना। अब NHI में हम लोग कम से कम 5000 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना रहे हैं जो बाम्बू का है, स्टील के बजाय रिप्लेस कर रहे हैं। तो बाम्बू ये ऐसा रॉ मटेरियल है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। कुछ बाम्बू की स्पेसीज ऐसी है जो 1 एकड़ में 200 टन तक जा सकती है, और वेस्टलैंड पड़ी हुई है। जो कोल इंडिया है, मैग्नीजोर ऑफ इंडिया है, माइनिंग की जगह है, वहाँ डंप पड़े हुए हैं। और बाम्बू ऐसा है कि जो कहीं भी लगा सकते हैं। तो बाम्बू, नेपियर ग्रास और इसके साथ साथ राइस स्ट्रॉ, तो राइस स्ट्रॉ का जो ये है CNG मिलाने में हम उसको 5 टन से 1 टन मिलता है, और कॉटन स्ट्रॉ 10 टन लगता है, और ये नेपियर ग्रास 12 टन लगता है। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि हमने इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा गैस मिला सकते हैं, ऐसा कौन से स्पीसीज है जिसको हम डेवलप करें। और वो अगर हमको मिलती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर कम होगी और कैपिटल कॉस्ट को भी कम करना। हम जितनी बातें बाहर से लाएंगे उतनी बातों में प्रॉब्लम आएंगे। अभी हमारे यहाँ जो ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसमें से हम पावर में जलाने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। तो बीच में हमारे यहाँ भी हमने 100 टन जलाया, तो कोई बॉयलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है आफ्टर मेकिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग पावर में तो इतना बड़ा है कि अगर पावर में अगर कोल का अल्टरनेटिव के रूप में बाम्बू अगर तैयार होता है तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट। और इसलिए मटेरियल का सिलेक्शन जो है वो कौन सा करना, ये इस पर रिसर्च करने की ज़्यादा आवश्यकता है। रही बात मार्केटिंग की, अब तो हमारा 80% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है। इथेनॉल का मैंने बोलना नहीं चाहिए कि मैं सरकार में हूँ, पर मंत्री जी ने हमारे कैबिनेट में बताया कि इथेनॉल खरीदी करके हमने कितना पैसा बचाया। अब वो अमाउंट मैं नहीं बताता आपको, क्योंकि कभी कभी नहीं तो मैं सरकार के विरोध में बोला ऐसा अर्थ निकलेगा। इथेनॉल सरकार को बेचकर सरकार का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और इसलिए यहाँ सब्सिडी वगैरह इथेनॉल को देने की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड की कीमतें बढ़ी, उसमें इथेनॉल के सपोर्ट में सरकार को अच्छा हुआ है। एक प्रॉब्लम है कि जो जनरेटर सेट है जिसमें करीब 3000 करोड़ लीटर डीजल जलता है, तो मैंने बहुत कोशिश करके किर्लोस्कर से, अब रामकृष्णन जी आप वो काम कराइए कि किर्लोस्कर से एक जनरेटर सेट इथेनॉल पर चलने वाला लाया, और वो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जनरेटर सेट अगर खड़े होंगे तो 3000 करोड़ लीटर उसमें है। पेट्रोल में 20% जाए तो 1000 करोड़ लीटर उसमें जाएगा। और अब फ्लेक्स इंजन जो मेरे डिपार्टमेंट में है, कि जैसे वो कैम्ब्री करके मॉडल था कि जिसमें पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल पर और 40% बिजली तैयार करता था। अब टोयोटो ने गाड़ियाँ बनाई है और वो कहते कि ये वो जो है वो 100% इथेनॉल डालेंगे और 40% बिजली तैयार करेंगे। तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपये लीटर आती है और पोल्यूशन नहीं है। अब TVS, हीरो और बजाज तीनों ने स्कूटर भी और मोटरसाइकिल भी मेरे आग्रह से तैयार की, वो भी 100% इथेनॉल पे चलती है।